तो आप सबका इस सेशन में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है फॉलोअप कैसे करें। माही मैम, विमल सर, आज का टॉपिक है फॉलोअप कैसे करें। फॉलोअप करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और क्या गलतियां अक्सर आईडीपी करते हैं, इसे हम आज सीखने वाले हैं प्रदीप सर। और फॉलोअप करने के दो तरीके मैं आज आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और उसे आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, प्रिपरेशन करनी है और फिर उस पर काम करना है। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं। एक मिनट, नोट्स कहाँ गया, नोट्स कहाँ गया, हाँ, चलिए। ये आपको व्हाइट बोर्ड दिख जाए तो मुझे कंफर्म करना। दिख रहा है आप सबको? दिख रहा है आप सबको? हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही? कोई बोल भी नहीं सकता। इसमें मैं एक आदमी को को होस्ट बना रहा हूँ। कौन बनेगा को होस्ट? अरुण सर बन सकते हैं आप को होस्ट? अरुण कुमार सर, फिर आपको रहना होगा कैमरे पे। किसको बनाए को होस्ट? को होस्ट, को होस्ट। हाँ, चलो, अरुण जी ने परमिशन दे दी है। तो आपको कैमरे पे आना होगा और आपको हम बना रहे हैं को होस्ट। आप हर चीज का मेरे को रिप्लाई करना, जो भी चीजें मैं आपसे पूछता रहूंगा। ठीक है? आप अनम्यूट कर सकते हो, बाकी कोई भी अनम्यूट नहीं कर सकता। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम व्हाइट बोर्ड, हाँ, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है एवरीवन? मुझे कंफर्म करो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। वेरी गुड। हम आपको अब एक एक चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, कैसे हम फॉलोअप करते हैं। दो तरीके से हमें फॉलोअप करना होता है अपने इस इंडस्ट्री में। ठीक है? पहला फॉलोअप होता है, चलो पहले तो हम फॉलोअप, हम्म, ये है फॉलोअप। ठीक है? ध्यान रखना, फॉलोअप हमारा दो तरीके का होता है, बड़े ध्यान से समझना। एक होता है कि हम कॉल पे समझाएं कस्टमर को। कैसे समझाएं? कॉल पर समझो। कॉल पे। दूसरा होता है साइलेंट तरीके से। साइलेंट तरीके से, इसको समझ जाना आप लोग ना। इसको समझ जाना। इसमें मैं पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा क्योंकि लिखने में दिक्कत होगी, टाइम लगेगा। तो इससे हमारा टाइम सेव होगा। एक होता है नॉर्मल कॉल पे समझाना पूरी चीजें, और दूसरा होता है साइलेंट फॉलोअप करना। अब इन दोनों में जब अंतर क्या मतलब, है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आवाज आ रही है अरुण जी? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं कॉल पे। हम आते हैं कॉल पे। कॉल पे हमें तकरीबन तकरीबन 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। कितने सवालों के जवाब देने होते हैं? 5। पांच 5 सवालों के जब। क्वेश्चन का उनको आंसर करना होता है, राइट? पहला, जी सर। ये ध्यान रखना। अब 5 क्वेश्चन क्या है वो मैं आप सबको बताऊंगा। दूसरा आता है ये जो साइलेंट तरीका है, बिना बात किए फॉलोअप कैसे करेंगे। इसके लिए आपके पास होने चाहिए टूल्स। क्या होने चाहिए? टूल्स। टूल्स। टूल्स मीन्स, जब आपने सेशन दिखाया उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि इनको क्या देना है। तो आप एक 9 मिनट का वीडियो है, मैं ग्रुप में अभी डाल चुका हूं, वो आप दे सकते हो रितेश सर का। दूसरा आप दे सकते हो बूट कैंप दे सकते हो। तीसरा आप इनको 26 मिनट का एक वीडियो है आशुतोष सर का, वो दे सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो टेस्टिमोनियल में भी कई सारे ऐसे हैं जो टेस्टिमोनियल से भी धीरे धीरे वो नर्चर होते हैं। तो इस तरीके से जब ये आपका फॉलोअप होता है ना, इस तरीके से जब फॉलोअप होता है तो कस्टमर आपका पक्का बड़ा अच्छा है, तैयार अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़िया तैयार होता है। तो हमें ये जी। तरीका भी आना चाहिए। हमें ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए माही में। हो सकता है मे बी इस चीज को जब आप फॉलो करते हो तो इसके बाद ये बंदा, ये दोनों तीनों सेशन देखने के बाद फिर हो सकता है आपसे कॉल पे फॉलोअप की बात करने लग जाए कि मैडम मेरे को ये सवाल बताओ, मेरे को ये आंसर बताओ, इसमें ये कैसे होगा, इसमें ये कैसे होगा। क्लियर हो रहा है? चीजें समझ में आ रही जी है? सर। अब इसके लिए हाँ जी पहला सर। काम क्या करना होगा? देखो, कुछ चीजें में जिम्मेदारी ली जाती है, कुछ चीजों में जिम्मेदारी ली जाती है माही मैम। हर जगह जिम्मेदारी दी नहीं जाएगी। हम आपको ग्रुप में ऐसे ऐसे कंटेंट दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस पूरे आई डिजिटल प्रिन्योर कंपनी में कोई ऐसा कंटेंट दे रहा होगा। एग्री कर रहे हो? मेरे को हाथ हिला के बता। जी सर। एग्री कर रहे हो? बस एक ही लोग एग्री कर रहे हैं। सुमित भाई, आप नहीं एग्री कर रहे हो? आपको मिलता है क्या ऐसा कंटेंट? आप, हमारे यूट्यूब पे लिखा रहता है कि
3,000 लोगों की सीट फुल हो गई, तो ऐसा लिख के देता है क्या जितेंद्र भाई, जल्दी ज्वाइन कर लो? नहीं देता। बूट कैंप या सॉरी उस पे बूट कैंप पे लिखा रहता है कि मैंने ये सेशन देख के मैंने इतने दिन में इतनी अर्निंग करी है, आप भी कर सकते हैं, ये सेशन 15 मिनट आगे बढ़ा के देखना। ऐसे लिखा हुआ कौन देता है? कोई देता है? आपको तो बस यूट्यूब का लिंक मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको जब मिलती हैं तो इसको क्या करना है? क्या करना है? इसको स्टोर करना है, इसे एक जगह इकट्ठा कर लेना है। ये आपके लिए काम आएगा, ये आपको करना पड़ेगा, इसमें मैं आपके मोबाइल में आके कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, पहला चीज क्लियर हुआ। ये इसको आपको सेव करना है। बूट कैंप हो गया, क्यूएनए हो गया, मानव सर का क्यूएनए मैं दे दूंगा, वो भी रख लेना। और वो जो अपना वेबिनार होता है, वर्कशॉप होता है, उसका रख लेना। इन चारों आइटम को रख लेना, ये आपके लिए तीर कमान का काम करने वाले हैं। जब भी किसी क्लाइंट्स आपका पहला सेशन देखता है, तो पहले सेशन में वो पकता नहीं है, ध्यान रखना। पहले सेशन में वो पकता नहीं है। जैसे आप चावल पका रहे होते हो, अचानक कई बार आप टेस्ट करते हो तो हल्का हल्का आपका रह जाता है, तो आप बोलते हो यार गैस बंद कर दो, ढक्कन ढक्कन लग दो, ढक्कन लगा दो। वो अपने आप धीरे धीरे वो पक जाएगा। राइट और रॉन्ग? ऐसे ही होता है घर में, ऐसे ही होता है हाँ ना। सर। अरे हमने भी खाना जी बनाया है मैम। आप लोग बताओ, खाना बनाने से हम थोड़ा रिलेट इसलिए करते हैं कि आप लोग को याद होता है ये चीजें, आप लोग रोज डेली करते हो। बाकी और भी लोग कैमरे पर जाओगे तो बहुत बेहतर होगा, सेशन बहुत शानदार होने वाला है। तो उसी तरीके से क्लाइंट के साथ भी ऐसा ही होगा। मीटिंग एक देखता है, उसके बाद वो उसके बाद वो पकता नहीं है, ध्यान रखना। वो कच्चा है, उसने रेडी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि उससे कॉल पे बात ना करो। कोशिश करो कि उससे कॉल पे बात करेगा, आपसे कुछ सवाल पूछेगा, आप उसका प्रॉपर वे में आंसर नहीं कर पाओगे, फिर मामला फंस जाएगा। आप उसको टाइम दो, उसको बोलो 26 मिनट का एक वीडियो है, आप उसे शेयर कर सकते हो कि आप एक काम करो जितेंद्र जी, ये 26 मिनट का एक वीडियो है जिसमें आशुतोष सर ने बड़ा एक्सप्लेन किया है, इसको आप एक बार देख लो। उस वीडियो में क्या है आप जानते हैं? आपने देखा है कभी किसी ने 26 मिनट का वीडियो किसी ने देखा है? तो मैंने उसमें देखा है। उसमें जो है ना, प्रॉब्लम्स पे बात करी गई है। किस पे बात करी गई है? प्रॉब्लम्स पे। प्रॉब्लम। हिंदुस्तान के जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, इस पर डिस्कशन किया गया है 26 मिनट तक। तो कस्टमर को क्या समझ में आ गया कि यार हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरी चीज आता है बूट कैंप। बूट कैंप की भी रिकॉर्डिंग रखो, हम आपको शेयर करवा देंगे मेल का भी, जिसमें मेल के टेस्टिमोनियल ज्यादा चले हैं, फीमेल का। ये काम जो आप देख रहे हैं अरुण कुमार जी, ये सब मेहनत करते हैं आप सबके लिए, सब तैयार करने में आपकी मदद करते हैं। तो ये आपको शेयर कर देंगे, मेल का अलग करके दे देंगे और फीमेल का अलग करके दे देंगे। जिसमें मेल का टेस्टिमोनियल होगा उसको स्टोर रख लेना है, और जिसमें फीमेल का होगा उसको फीमेल के लिए रख लेना है। ये आपको रख लेना है। उसके बाद ये दे देना है आपको। उसके बाद कस्टमर, अब आपका कहाँ तक आ गया वो, जैसे कहते हैं ना, नशा चढ़ते 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 वो 50% तक वो नशे में आ गया। ऐसा मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, थोड़ा सा देसी टाइप, ताकि आपको समझ में आए। तो अगर हम काउंट ऑफ नंबर में समझे तो मतलब वो 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 10 में 5 तक पहुंच गया जितेंद्र सर। अब वो बात करने के लिए तैयार है। अब वहां से आप बात करोगे ना, तो चांसेस है आपके बन जाएंगे, चांसेस बनेंगे। अब जब जब आप यहाँ के बाद आप बात करते हो, तो बात जब करते हो तो कस्टमर पूछता है या फिर कस्टमर मैसेज करता है कि सर मुझे एक चीज समझ में नहीं है यार, मुझे थोड़ा सा आपसे बात करना है। फिर आप ही बोलते हो चीजें समझ में आ रही हैं क्या, वर्क वगैरह समझ में आ रहा है क्या? तो फिर वो बोलता है हाँ हाँ हाँ। तो आप पूछते हो कि सर कॉल पे बात हो जाएगी क्या? तो बोलता है हाँ। तो आप कॉल पे लेते हो, तो आप पूछते हो कि इसमें आपको समझ में आया वर्क वगैरह के बारे में, कंपनी के बारे में? तो यहाँ पे अक्सर मैंने जो गलतियां करते देखा है जितेंद्र भाई लोगों को, कस्टमर एक सवाल पूछता है। क्या पूछता है? एक सवाल पूछता है प्रदीप सर, एक सवाल कभी पूछ लेगा कि सर इसमें काम क्या करना है। क्योंकि भले वो सेशन देख रहा है, लेकिन एग्जैक्ट चीज वो नहीं समझ पाते। काम क्या करना है, कई बार वो पूछ लेगा कि सर इसमें इनकम कैसे होगी। कई बार वो पूछ लेगा कि सर इसमें पैसे क्यों लग रहे हैं। समझ रहे हैं? राम सर समझ में आ रहा है? अब ये फॉलोअप है, ये मेजर पार्ट है आपके इस आई डिस्टर्ब जर्नी का। तो आपको सीरियस होकर समझना होगा, सुनना होगा। जहां नहीं समझ में आया मेरे को बता देना, हम दोबारा भी कर देंगे। जैसे ही वो कोई क्वेश्चन पूछता है,
XYZ कुछ भी पूछे, ध्यान रखना आपको जवाब नहीं देना जितेंद्र भाई, आपको जवाब नहीं देना राम सिंह, आपको जवाब नहीं देना। अब आप सोच रहे हो कि सर जवाब नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, आपको और क्वेश्चन निकलवाना है उसके मुंह से, और क्वेश्चन निकलवाना है। और क्या समझ में नहीं आया आपको? और क्या समझ में नहीं आया आपको? और क्या समझ में नहीं आया? बात समझ रहे हो? इससे क्या जी होगा ना, आप उसके मतलब होता है ना कि डीप जाओगे। अरे रीना में अनम्यूट करने का ऑप्शन मिल गया क्या इनको? इससे आप डीप तक जाओगे उसके, होता है ना कि यार उसके जहां तक वो सोच पा रहा है ना वहां तक आप धीरे धीरे जाओगे। तो फिर बोलेगा कि सर इसमें अच्छा ये थोड़ा सा और ये बता दो, सर ये कौन कौन से पैकेज में क्या है, फिर वो क्वेश्चन उसके अंदर एक क्रिएट कर रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो। यही इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने का सबसे अच्छा तरीका है, ध्यान रखना। जब वो दो तीन क्वेश्चन बना लेगा अपने मन में, तब आपको बोलना है कि जितेंद्र जी, मैं आपको बताता हूँ हमारे यहाँ पे ज्यादातर क्या लिखा है, क्या हम न्यू कस्टमर को प्रेजेंटेशन वीडियो 26 मिनट वाला दिखा सकते हैं? वेरी गुड, दिखा सकते हैं आप जितेंद्र सर, पर मीटिंग के बाद वाले में, मीटिंग के बाद वाले में, मीटिंग जो 70 मिनट का, सॉरी 7 बजे का है ना, वो दिखा लो, उसके बाद आप दिखाओ। हम आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने हमसे एक दो तीन सवाल पूछ लिए। हम उनको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से बताएंगे कि मैं समझ सकता हूँ जितेंद्र जी, आपके मन में ये सवाल होगा। हमारे यहाँ अमूमन ज्यादातर लोग के मन में ये सवाल रहते हैं। मोटा माटी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो भी एसोसिएट होता है, या मैं जब आया था आज से ठीक 1 साल पहले, तो मेरे मन में भी मोटा माटी 5 सवाल थे। 5 सवाल थे। वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से सवाल। पहले उसको सवाल की पोट्री थमाना सीखो। सवाल की पोट्री, उसके हाथ में एक ही दो सवाल थे जितेंद्र सर, अब उसे हम 5 सवाल देके उसके हाथ में वजन रखने जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है चीजें? समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? बहुत ध्यान से समझना, जी सर, अभी ठीक है। इंफॉर्मेशन कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है? जैसे ही उसने एक दो सवाल किया, आपने उसके हाथ में 5 सवाल का पिटारा रख दिया। पहला, आई डिजिटल प्रन्योर कंपनी क्या करती है? पहला, ये आपको क्वेश्चन उसको उसके हाथ में रखना है। दूसरा, मैं जब ज्वाइन होता हूं तो मुझे यहाँ पर काम क्या करना होगा? क्लियर हुआ? दूसरा सवाल। तीसरा, मीटिंग में हम सुनते हैं कि कंपनी 80% काम करके देती है, 20% काम हमें करना रहता है, तो वो किस तरीके से हमें 80% काम करके देती है? ये क्या है? ये क्वेश्चन दे रहे हो, इस क्वेश्चन के बीच में एक आपने मिठाई भी डाल दी। 80% काम करने का मतलब ये मिठाई हुआ। भाई किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, बोल दो भाई 80% काम आपको नहीं करना है, 20% करना है, तो उसके लिए तो मजा ही बल्ले बल्ले है ना प्रदीप सर? बल्ले ही बल्ले है ना, मीटिंग में यही बोला जाता है ना। एवरी एग्री विथ मी? हाँ सर। मीटिंग हाँ सर। मीटिंग में यही बोला जाता है। अब हम तीसरा हो गया, चौथा पूछेंगे कि हम कौन कौन से पैकेज के साथ इनरोल कर सकते हैं, हमारे पास पैकेज और बेनिफिट्स क्या है। पांचवा सवाल आता है कि मैं इन्वेस्टमेंट तो कर दूं, मेरी इनकम कब से शुरू होगी? पहले महीने से मैं इनकम कैसे शुरू करूंगा? ये हो गया पांचवा सवाल। इस सवाल के बाद उसके कान खड़े हो जाएंगे। और सच बताएं तो बाकी के 4 सवालों में उसका उतना दम नहीं रहेगा सुनने का, लेकिन इस आखिरी सवाल को सुनने के लिए वो बड़ा बेताब रहेगा कि मेरी इनकम कब से स्टार्ट हो जाएगी, मेरी इनकम कब से स्टार्ट हो जाएगी, या पहले महीने से मैं अर्निंग कैसे चालू करूंगा। ये सुनने के लिए वो बेताब रहेगा। ये समझ में आ गई यहाँ तक? 5 क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया कि हमारे को कंफर्म करो, बाद में फिर हम पूछेंगे। अभी अभी ये सेशन तो ऐसे चल रहा है, कल हम आपको आपसे ये चीज पूछेंगे। 5 क्वेश्चन किस किसने लिखा मुझे कंफर्म करो। सर मैंने लिखा। वेरी गुड। और देखो, सेशन को आराम से चलने दो, पर लिख लो, ताकि आपको ना, मैं जब एक वीक कंप्लीट करूँ ना, तो एक वीक में आपका नॉलेज एक मतलब 10 रुपए में 2 रुपए तो हो ही जाए। फिर दूसरे वीक में वही चीज चलना चालू हो जाएगी, फर्स्ट कॉल, प्रैक्टिस, फीडबैक लीड पे कैसे बात करना है, व्हाट्सएप मार्केटिंग, सब चीजें फिर चलना चालू हो जाएंगी, फॉलो अप करना। फिर नया वीक आएगा, फिर नया चीज मतलब वही चीज चलेगा। तो ये 4 वीक तक ना आप इतना परफेक्ट हो जाओगे कि आपको किसी से
वो मैसेज नहीं करना, सर वो पेमेंट करने वाला है कस्टमर, थोड़ा बात कर लो, सर वो फॉलो अप आया है, थोड़ा बात कर लो। ये सब आप खुद करने लग जाओगे ना, आपकी प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो जाएगी। समझ रहे जितेंद्र सर? जी सर। हम डरते हैं, हम डरते हैं फॉलो अप करने से। तो इससे हम आपको फॉलो अप का डर निकाल देंगे। तो मुझे एक बार कंफर्म करो कि लिख कौन कौन रहा है। ये पांचों सवाल मैं किसी से पूछ रहा हूँ, चलो। तो मैंने लिखा है। आपसे नहीं पूछेंगे, बाकी किसी और शख्स से पूछेंगे। हाँ, हम पूछेंगे। सुनीता मैम खाना बना रही है? सुनीता मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। ये पांचों सवाल मुझे बताओ आप। ये जो पांच सवाल हमने अभी बताए हैं, ये पांचों सवाल बताना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, ऐसे तो फिर आपको हम ट्रेनिंग दे दें तो कंप्लीट कर दें हम आज ही सब कुछ। सुनीता मैम आवाज आ रही है? संदीप सर आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। चलो, आप ये पांचों सवाल मुझे बताओ। ये पांच सवाल क्या था? ये पांच सवाल क्या थे जो हमें पहला तो था। कस्टमर रखने? हाँ। पहला तो था आई डिजिटल पिनोर कंपनी क्या करती है। वेरी गुड। दूसरा था मुझे काम क्या करना होगा। वेरी गुड। तीसरा सर, यहाँ से मुझे इनकम कैसे होगी। वेरी गुड। तो और बाकी दो सवाल सर मैं लिख नहीं पाया क्योंकि बीच में भूल गया था क्या था। पैकेज कौन कौन से हैं, कंपनी किस तरीके से सपोर्ट देती है, पैसे। बस यही सवाल है। इसको ठीक आपको ठीक। याद रखना है। ये जब तक कंप्लीट नहीं करोगे, एक सवाल अगर, अक्सर लोग गलती क्या करते हैं जितेंद्र भाई, कस्टमर बोलता है कि इसमें काम क्या करना होगा, तो लोग समझाने लग जाते हैं, लोग समझाने लग जाते हैं, यहीं पे मामला फंस जाता है। एक क्वेश्चन समझाने लग जाओगे तो वो धीरे से उस चीज को समझ कर निकल जाएगा, लेकिन उसके मन में चार पांच क्वेश्चन और भी थे जिसको आपने समझाया नहीं। अब फिर वो धीरे से बाहर निकल जाता है सिस्टम से। अब फिर दोबारा वो आपके हाथ में आता नहीं, फिर आप उससे बात नहीं कर पाते। तो जब वो एक क्वेश्चन पूछे तो उसके हाथ में चार और क्वेश्चन रख देना है आपको। यहां तक समझ में आ रहा है जीवेश भाई? ममता मैम, जी हिना सर। मैम, कंफर्म करो, कंफर्म करो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। शिवम पाल सर कंफर्म करो। चीजें देखो, बहुत आराम से चलो, लेकिन क्लियर करके चलो, क्लियर करके चलो, बड़ा मजा आएगा। और बाकी लोग को समझ में आ रहा है? पांच सवाल, पांच सवाल। कंपनी काम क्या करती है? दूसरा, हमें काम क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? कंपनी बोलती है कि 80% काम हम करके देंगे, 20% काम आपका होगा। तो उस 80% में हमें कंपनी क्या क्या सपोर्ट देती है? तीसरा, हम किस किस पैकेज के साथ, चौथा सॉरी, किस किस पैकेज के साथ इनरोल कर सकते हैं? पांचवा आपका आता है कि हम पहले महीने से अर्निंग कैसे करेंगे। इन पांच सवालों में दो सवाल में मिठाई थी, दो सवाल में अच्छाई थी, मिठाई थी कि नहीं थी? अंजलि गुप्ता मैम, मिठाई थी इन दो सवालों में? पांच में से दो में थी ना? जितेंद्र सर आप बताओ मेरे को, इन पांच सवालों में दो सवाल में थी मिठाई कि नहीं थी? अनम्यूट कर सकते हो आप, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। थी सर, जबरदस्त वाली मिठाई थी जिससे कस्टमर रिलेट करेगा, उसको भी यस, भूख बढ़ेगी। यही सुनना चाह रहा था कस्टमर, यही सुनना चाह रहा था। समझ रहे हो आप? अब इसमें हम सीखेंगे अलग अलग तरीके से पांचों सवालों के आंसर देना। ये सेशन आज भी चल सकता है और कल भी चल सकता है, क्योंकि ये लंबा सेशन है। क्लियर करना, ध्यान रखना, ये एक दिन में कंप्लीट होने वाला सेशन नहीं है कि मतलब हम फॉलो सेशन एक ही दिन में कंप्लीट कर दें। हम कल भी इसे कवर करने वाले हैं, कल। आज हम आपको पहले बताते हैं कंपनी के बारे में। बड़े ध्यान से देखना। आप सबके घर में शादी विवाह होते हैं, आप भी लड़का देखने लड़की देखने जाते हैं, तो पहले क्या देखते हैं? चलो एग्जांपल बताओ, लड़का देखने जा रहे हो तो पहले क्या देखोगे? पहले घर देखते हैं उसका, लड़के का घर कैसा है, हाँ, और? परिवार कैसा है उनका, और माँ बाप, दादा दादी, माँ बाप कैसे हैं, खानदान हाँ। कैसा है, रास्ते रोड हैं कि नहीं है,
ये तमाम चीजें देखते हो वहां पे। ये पैसे भी वाले देख, हैं या नहीं है। हाँ, वेरी गुड, ये समझ में आ रही है। हम्म। तो अब कस्टमर को भी यहाँ दिखाना है, कस्टमर को भी यहाँ दिखाना है कि हमारी कंपनी कब से काम कर रही है, कितनी बड़ी कंपनी है, कहाँ कहाँ काम करती है, इसका हेड ऑफिस कौन है, इसका मालिक कौन है, इसके मालिक का सोशल मीडिया पे क्या महत्व है, ये आपको बताना पड़ेगा। लोग बताते हैं ना शादी विवाह में, अरे भैया लड़का रेलवे में है, उसका बाप ये था, उसका बाप वो है, 5 बीघा जमीन है, मकान बढ़िया है, और सब टिप टाप है, ऐसा बोलते हैं। तो आपको भी तो बोलना पड़ेगा ना भाई, कि नहीं आप बोलोगे? रामजीत सर, समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? दीपिका बुंदेला मैम, संगीता मैम, संगीता मैम आवाज आ रही है आपको? लेकिन आप बोल भी नहीं सकते बिना कैमरे वाले ना, उनको अनम्यूट कर ही नहीं पाएंगे बेचारे। अब तो ना वो हाथ भी हिला सकते हैं, ऐसा सिस्टम कर दिया हमने। हाँ, तो चीजों को बड़े ध्यान से समझना, हम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप भी अपने घर में आराम से बैठे हो, हम भी अपने घर में आराम से बैठे हैं, क्यों रामजीत सर? ठंड में आप भी बैठे हो, हम भी ठंड में ही बैठे हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कंपनी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें उनसे बोलना है कंपनी की शुरुआत, कंपनी की शुरुआत बोलना है। आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी की शुरुआत हुई थी सन 2020 में। आज कंपनी को काम करते हुए 6 साल हो गए। लिख सकते हो तो लिख लेना, नहीं तो ये यूट्यूब पे जाएगा तो वहां पे देख के अपने नोट्स बना लेना। अगर इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हो तो आपको खुद चलना चलाना आना चाहिए। साफ साफ मैं बता रहा हूँ, किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाने से कमाई नहीं होने वाली है। एक आध दो सेल अगर आ गए किसी के कंधे पे बंदूक रखने से, तो हर बार आ जाए, ये जरूरी नहीं होता। इस केस में दोनों के कंधे मजबूत होना बड़ा जरूरी है। अगर आपका कंधा मजबूत है तो आप चला लोगे, लेकिन सामने वाला कंधा कमजोर है तो मामला फंस जाएगा। समझ रहे हैं आप? कई बार कहते हैं ना आप लोग, अरे सर वो मैनेजर साहब से बात तो कराया, वो तो कुछ समझाया नहीं, वो तो डायरेक्टली पेमेंट मांगने लग गए, वो डायरेक्टली ऐसा बोल दिया। तो इस केस में फिर आपका केस बिगड़ जाता है। अगर आप समझा बुझा के लेके जाते हो तो चांसेस आपके हैं कि यह काम आपका बन जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये बोलना है, आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी की शुरुआत सन 2020 में हुई थी। आज कंपनी को काम करते करते 6 साल हो गए हैं। आज कंपनी का वैल्यूएशन 600 करोड़ हो चुका है। कंपनी इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर नेपाल, बांग्लादेश, यूएई जैसे कंट्रीज में भी काम कर रहा है। अब इससे क्या समझ में आया जितेंद्र सर? ये चीज मैंने आपको बोला, आपके मन में क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? कि मैं लंबे लंबे फेंक रहा हूं, या फिर मैं आपको ऐसे मतलब एक मजाक कर रहा हूं? इस वर्ड से आपने क्या समझा, मेरे को ईमानदारी से बता, जितेंद्र सर बताओ। नहीं सर, ये हमको जो जैसे कि आपने बताया है इसमें कि कंपनी हमारे इस देश में काम करती है, तो कस्टमर जो है इसमें ना उसमें मतलब ये काम कर रही है, ये सही है गलत, तो वो एक बार रिसर्च भी कर सकते। आपकी आवाज कट रही एक है। बार मतलब कि उसके बारे में रिसर्च भी करेगा कि रियल है या। रियल, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमने ना उसको एक अब पिक्चर सही है दिया। सर। हाँ, अब आ रही है। हमने उसको एक पिक्चर दिया, हमने उसको एक वैल्यू क्रिएट करी। ये रियल है, ये रियल है, ऐसा नहीं है कि मतलब हम इसमें कुछ पॉलिश कर रहे हैं। ये रियल है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? मेरी तो क्लियर आ रही है ना आप सबको? मेरी क्लियर आ रही है? हाँ हाँ, आ रही आ रही। हाँ। तो इससे क्या होगा ना कि हम एक वैल्यू बना रहे हैं, हम एक अपने कंपनी की वैल्यू। तो वो समझेगा यार 6 साल से चल रही है, 600 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, 3 4 देशों में काम कर रही है। हम आते हैं, हमारी जो कंपनी है, इस कंपनी का मेन ऑफिस है द्वारका मोरे उत्तम नगर न्यू दिल्ली में। 300 एम्प्लॉय बैठते हैं वहां पे, 300 एम्प्लॉय बैठते हैं। 4000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है। 30 डेडिकेटेड मैनेजर बैठते हैं, 30 डेडिकेटेड मैनेजर बैठते हैं आपकी हमारी हेल्प करने के लिए। समझ रहे हैं आप? कंपनी का विजन मिशन है कि घर पर बैठ के यस सर। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी जॉब प्रोफेशनल, हाउस वाइफ
वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम में काम कर सके, फ्रीलांसिंग कर सके, या फिर वो डिजिटली स्किल सीख के अपने ही फील्ड, अपने ही करियर, अपने ही बिजनेस में कैसे ग्रोथ लेगा, इस पर कंपनी काम करती है। आज कंपनी के पास 50 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 21st सेंचुरी के हाई स्किल कोर्सेस हैं, 50 से भी ज्यादा। जैसे अब यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, मैंने फर्स्ट कॉल में ही बताया था, कस्टमर अगर स्टूडेंट है तो सो स्टूडेंट टाइप के क्वेश्चन कोर्सेज के नाम लो। डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, एआई, चैट जीपीटी, यूट्यूब पर कैसे आप वीडियोस बनाओगे, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाओगे, शॉर्ट वीडियो प्रनोर, शेयर मार्केट, इन सब चीजों का जिक्र करोगे। ऐसे वैल्यूएबल कोर्सेज कंपनी सिखाने का काम करती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चीजें समझ में आ रही सुमित भाई? ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। अब हम आते हैं कंपनी के ओनर के बारे में, थोड़ा सा उनके बारे में भी तो आपको बताना होगा ना। कंपनी के ओनर के बारे में हमें बताना है। कंपनी के ओनर का नाम है आशुतोष प्रतिहस्त सर। आशुतोष प्रतिहस्त जी। इनका यूट्यूब पे दो चैनल है, एक 1.6 मिलियन है या फिर 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, और एक में तकरीबन 400 के सब्सक्राइबर। इंस्टाग्राम पे इनके दो चैनल हैं, टोटल मिला के 1 मिलियन इनके फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे। आज आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी के अलावा चार और ऐसी कंपनियां जो चला रहे हैं आज पूरे भारत में, एक एंजल इन्वेस्टर के रूप में भी काम कर रहे हैं। कई सारी कंपनियों में आज इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आज भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन के तहत भारत सरकार के साथ मिल के काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अगर ऐड कर दोगे तो मजा आ जाएगा। हम भी तो वही कर रहे हैं ना, स्किल इंडिया के तहत हम भी तो स्किल सिखा रहे हैं ना जितेंद्र सर, हम भी तो स्किल सिखा रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो। ये जब करोगे, जी सर। ये आपके पहले सवाल का पूरा आंसर कंप्लीट हुआ। हो गया? मुझे एक बार आप लोग बताओ चैट में किस किस ने लिख लिया, किस किस को समझ में आया, एक बार मुझे बताओ। जी सर, मैंने लिखा है लेकिन मतलब पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन वो मतलब कंपनी के ओनर के बारे में नहीं लिखा, बाकी सारा लिख हाँ ठीक है, लिखा हुआ रिकॉर्डिंग देख के आप लिख लेना। बाकी चीजें समझ में आ रही हैं? कोई जल्दबाजी तो नहीं हो रही है ना? खाना आराम से पक रहा है ना आप सबके दिमाग में? क्यों रामजीत सर, समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ? मेरे को बता, मैं सबको लेके चलना चाह रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं दो चार लोगों को पकड़ के आगे लेके निकल लूं, बोले सर मैं तो पीछे बैठा था, मेरे पे सर ने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा तो नहीं हो रहा ना किसी के साथ? आपको पहले सवाल का ये जवाब देना है। फॉलोअप 20 मिनट चलेगा कस्टमर के साथ, तब तो फॉलोअप कहाएगा ना। 15-20 मिनट नहीं चलेगा तो फिर काहे का फॉलोअप? किसी की तारीफ करनी है तो इतनी जल्दी खत्म कर लोगे? समझ रहे हैं? अब आता है 80-20 वाले सवाल, या आप कह सकते हो कि मुझे काम क्या करना होगा। इस सवाल का जवाब आपको पहली कॉल पे ही कई बार देना पड़ जाता है, राइट और रॉन्ग? हाँ जी। इस सवाल का जवाब, इसके आंसर हम एक नहीं कई तरीके से दे सकते हैं। इसके आंसर हम एक नहीं कई तरीके से दे सकते हैं। हम उन्हें ये भी कह सकते हैं, एक मिनट। हम्म, हम कस्टमर से ये भी कह सकते हैं कि आपका जो मेन वर्क रहेगा वो रहेगा इंक्वायरीज लेने का। हमारे यहाँ पे हजारों इंक्वायरीज पर डे आती हैं। स्टूडेंट, जॉब प्रोफेशनल, हाउस वाइफ इंक्वायरीज करते हैं। कुछ लोग अपनी स्किल को इनहेंस करने के लिए इंक्वायरी करते हैं, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम में काम करने के लिए, कुछ लोग फ्रीलांसिंग करने के लिए हमारे यहाँ इंक्वायरी करते हैं। जैसे आपने एक वीडियो देख के फॉर्म फिलअप किया है, आपकी डिटेल मेरे पास आई है, उसी तरीके से आपके पास कोई व्यक्ति फॉर्म फिलअप करके आए, उसका नाम नंबर ईमेल आपके पास आ जाए, तो क्या आप कॉल पे बात करके कस्टमर को इनवाइट कर सकते हो वर्कशॉप के लिए, वेबिनार के लिए? उससे पूछो, उसको भी एंगेज करो ना, कस्टमर को भी एंगेज करना होगा ना आपको। तो वो जी बोलेगा सर। कि जी 100%, वो बोलेगा यस सर, इनवाइट कर ले।
जिसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाएगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। ये 10 डेज की ट्रेनिंग में आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। ये कर सकते हो आप? अच्छा। बोलेगा हाँ जी सर कर सकते। वेरी गुड। अब आपने सुना होगा कंपनी 80% काम करके देती है। 80% काम कंपनी करके देती है, 20% काम आपका है। अब आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि यार 80% कंपनी काम करके देती है, तो क्या क्या करके देती है? कस्टमर भी यही जानना चाह रहा है, राइट या रॉन्ग सुमित भाई? जी सर। और भी यही जानना चाह रहा है। आप उसको बताओ कि सर ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो कि आपको कस्टमर लाके देने का काम, कस्टमर को वेबिनार के माध्यम से समझाने का काम, कस्टमर अगर यम टाइप करता है, रेडी टाइप करता है, तो मैनेजर से कनेक्ट कराने के लिए मैनेजर भी दे के रखती है आपको। कस्टमर आपका फिर भी नहीं समझ पाया उस तरीके से, तो बूट कैंप सेशन होते हैं, जहां पे आपको बूट कैंप के माध्यम से आपके कस्टमर को पूरा एक्सप्लेन और प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। कंपनी के ओनर भी महीने में 2 बार सेशन करते हैं, जिसका नाम है वाई आई डिजिटल के नाम से सेशन होता है, जहां पे आपके क्लाइंट्स को क्लियरिटी देने के लिए ओनर भी आते हैं। समझ रहे हैं आप? अब 80% इस तरीके से आपको सपोर्ट देती है, जिसमें कंटेंट मार्केटिंग, जितनी भी चीजें मैंने आपको भेजी है आपके व्हाट्सएप पे, वीडियोस, कंटेंट, ये सब कंपनी बना के देती है। कब स्टेटस लगाना है, कैसे स्टेटस लगाना है, ये भी कंपनी आपको बताती है। दिन में कितने स्टेटस लगाना है, ये भी कंपनी आपको बताती है। इस तरीके से कंपनी आपको 80% सपोर्ट देती है। आपका काम 20% में क्या है? सिर्फ इनविटेशन कॉल, इनविटेशन कॉल, इनविटेशन कॉल। समझा दिया आपने? समझा दिया आपने? हाँ सर। समझा दिया ना आपने? और कुछ रह जी गया सर, इस? जी सर। नो सर। आपको बोलना है। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर ने तो डिजिटल मार्केटिंग का जिक्र नहीं किया, राइट या रॉन्ग? इसका भी जिक्र करेंगे हम? अभी नहीं। इसका भी जिक्र करेंगे माही मैम, लेकिन अभी नहीं, सही समय नहीं है। जब हम उनको इनकम दिखाने लगेंगे ना, तब हम वहां पे इस चीज का जिक्र करेंगे। समझ गए? तो ये दो दो हाँ। सवाल क्लियर है? हाँ सर। वेरी गुड। तो अब इन 2 सवालों का जवाब कौन देना चाहता है अपनी खुशी से? अगर वो आ जाए तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कोई है जो इसका जवाब देना चाहता है? मैं रिपीट करवाना चाह रहा हूँ। और सर मैं दे सकता हूँ। बाकी के जो 2-3 सवाल है वो हम कल करेंगे। ठीक है? अब बाकी के 2 सवाल 3 सवाल पे हम कल डिस्कस करेंगे राम सर। कल बताएंगे पिताजी कौन है, माताजी कौन है, सिस्टर कौन है, और ब्रदर कौन है, छोटा भाई कौन है, पैकेज को लेके। ठीक है? तब आपके जो कस्टमर है ना, बोलेंगे सर भले ही 10 दिन बात करूंगा, लेकिन करूंगा तो मैं प्रीमियम प्लस। क्यों सुमित भाई? भले 5 दिन बात करें, 10 दिन बात करें, पर करेंगे तो हम प्रीमियम प्लस। हमारे साथ प्रीमियम प्लस करने वालों की संख्या भरमार। 10 में 8 9, 8 9 प्रीमियम प्लस। छोटे छोटे वाले पे जल्दी करवाता नहीं, किसी की इच्छा है तो ही भले, ठीक है, नहीं तो मुझे लग रहा है अब हमें रिकॉर्डिंग बंद कर देना चाहिए, और हम आप लोगों से 1 to 1 कुछ इस सवाल पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग हम बंद कर रहे हैं। आप लोग जाके यूट्यूब पर भी इसे अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए।